पीसीबी की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर है वो है 53 मीन्स 53वां वीडियो है हमारा आज का लेक्चर। और हम पिछली दो क्लासों में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से संबंधित न्यूमेरिकल्स पर चर्चा कर रहे थे और आज उसी से आगे कंटिन्यू हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने पिछली क्लास में 13वां क्वेश्चन किया था छद्म कोटि अभिक्रिया से संबंधित और आज जो हम न्यूमेरिकल देखेंगे वो हमारा 14 नंबर का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए व बी के मध्य अभिक्रिया में ए व बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं की ए व बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग को R0 से डिनोट कर रखा है। नीचे दिए गए हैं तो ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है? ए व बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है? और एक टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जहां ये सारणी दी हुई है। यहाँ ए की सांद्रता दे रखी है मोल लीटर इनवर्स में, यहाँ बी की सांद्रता दे रखी है मोल लीटर इनवर्स में और यहाँ प्रारंभिक वेग दे रखा है R0 और इनकी वैल्यू दी हुई है 0.20 और फिर लिख रखा है 0.40। बी की सांद्रता दे रखी है 0.20, 0.10 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.05। नीचे प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5.07 × 10⁻⁻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 ⁻
फिर दे रखी है 5.07 × 10⁻⁻⁴ और लास्ट में दे रखी है 1.43 × 10⁻⁻⁴ ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अब ये तो सांद्रता A की दे रखी है ऊपर वाली, बीच वाले दे रखी है जो हमें B की सांद्रता है दी हुई, और जब A की सांद्रता इतनी है B की सांद्रता इतनी है तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कितना है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें अभिक्रिया में A व B के प्रति अभिक्रिया की क्या निकालनी है। तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखोगे। तो हम जानते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया A + B है और यहाँ पर कोई इससे क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग मान लिया हमने, माना अभिक्रिया में A की कोटि को स्मॉल a मान लिया, x मान लिया। A की कोटि तो क्या है, x है, व B की कोटि स्मॉल
कि ए की कोटि क्या है x और b की कोटि क्या मान ली y। इतना समझ में आ गया। अब इसलिए अभिक्रिया समीकरण के लिए अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है और हमने a की कोटि और b की कोटि हमें ज्ञात करनी है। मान लिया a की कोटि x है, b की कोटि क्या है y, तो a के पावर में x लगा दी और b के पावर में क्या लगा दिया y। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है देखोगे तो हमें यहाँ पर तुलना करके मान निकालने पड़ेंगे। माना पाठ्यांक 1 से, पाठ्यांक 1 से ये हमारा पहला पाठ्यांक है, ये पाठ्यांक है हमारा 1, ये दूसरा पाठ्यांक है और ये कौन सा पाठ्यांक है तीसरा। तो पाठ्यांक ए से हम चर्चा करें तो अभिक्रिया में ए की सांद्रता कितनी है 0.20 और बी की सांद्रता कितनी है 0.20। तो ए की सांद्रता तो लेते हैं यहाँ 0.20 और बी की सांद्रता पाठ्यांक 1 में कितनी दे रखी है 0.20 और अभिक्रिया का वेग यहाँ दे रखा है 5.07 × 10⁻⁵। तो पाठ्यांक 1 से समीकरण बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो r0 बराबर के a की पावर कितनी है हमारे पास 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर क्या लिख दी y। और r0 जब 0.20 है का पाठ्यांक और b का पाठ्यांक 0.30 है उस समय r0 हमारे पास मतलब अभिक्रिया का वेग कितना है ये भी लिख दो। तो अभिक्रिया का वेग हमारे पास है 5.07 × 10⁻⁵। इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन डाल दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से पाठ्यांक 2 से हम चर्चा करें। पाठ्यांक 2 से तो पाठ्यांक 2 में अभिक्रिया का वेग कितना है पाठ्यांक 2 में 5.07 × 10⁻⁵। ये लिख दिया 5.07 × 10⁻⁵ और a की सांद्रता हुई कितनी है 0.20 की पावर x बराबर और यहाँ b की सांद्रता है 0.10 की घात y। इसे डाल दिया समीकरण 2 और समीकरण 2 का भाग समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में दे देंगे। इसी का भाग किसी में भी दे 1 में दे देंगे। तो हम यहाँ से किसी एक अभिक्रिया की कोटि याद करेंगे कैसे देंगे। ऊपर वाले समीकरण 2 हमारे पास ये थी 5.07 × 10⁻⁵ बराबर 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर क्या है y। समीकरण 2 है। समीकरण 2 में किसका भाग देना है समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 में हमारे पास यहाँ वैल्यू है 5.07 × 10⁻⁵ अपॉन समीकरण 1 में यहाँ भी के था यहाँ भी के लगाना भूल गए, यहाँ के लगा देना कांस्टेंट। तो यहाँ के और यहाँ पर है 0.20 की पावर x और यहाँ पर है 0.30 की पावर y। तो समीकरण 2 में किसका भाग दे दिया समीकरण 1 का। देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, k से k कैंसिल हो गया, 0.20x से 0.20x कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा यहाँ 0.10 अपॉन 0.30 की पावर क्या बची y और इस तरफ बराबर में हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। अब देखो इधर हमें इस वैल्यू का मान इसके बराबर दे रखा है अर्थात हमें इस ये वाली वैल्यू 1 कब होगी जब यहाँ से y का मान क्या हो जाए 0। क्योंकि किसी के ऊपर भी पावर 0 आ जाए तो ये 1 और 1 बराबर हो जाएगा नहीं होगा। किसी के ऊपर पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर 0 कैसे आया वापस समझने की कोशिश करोगे। इस तरफ वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और ये इसके बराबर है अर्थात इसको सोल्व करने पर भी कितना आना चाहिए 1 और 1 सिर्फ जब ही आ सकता है जब यहाँ पर इसके ऊपर पावर क्या हो जाए 0। जब इसके ऊपर पावर 0 हो जाएगी जब इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि किसी के ऊपर भी पावर 0 आ जाए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अर्थात यहाँ y का मान क्या आएगा 0, क्योंकि ये मान 0 रखोगे तब जाके ये 1 होगा और 1 करेक्ट क्या हो जाएगा बराबर। इसका मतलब y का मान क्या होगा 0। तो हमने 2 अभिक्रिया की कोटि निकालनी थी जिसमें से हमने y कोटि किसकी मानी है b की, अतः b अभिक्रिया की कोटि हमारे पास 0 हो गई। तो लिख सकते हो अतः b के लिए
बी के लिए अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। अब जिस प्रकार से बी की निकाली उसी प्रकार से हम किसकी निकालेंगे, ए की। तो ए के लिए हम क्या करें, पाठ्यांक 2 और पाठ्यांक 3 ले लेते हैं। यहाँ ए का क्या लिया था 2, अब क्या पाठ्यांक 2 और पाठ्यांक 3 ले लेते थे। यहाँ लिखेंगे इसके बाद पाठ्यांक 2 से तो पाठ्यांक 2 से पाठ्यांक 2 पर अभिक्रिया का भी कितना है 5.07 × 10 की घात -5 बराबर एक की जगह के लिखा। एक की सांद्रता पाठ्यांक 2 में बताओ कितनी है 0.20 की पावर x और b की सांद्रता पाठ्यांक 2 में कितनी है 0.10 की पावर क्या आ जाएगी y। इसे डाल दिए इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से पाठ्यांक 3 से तो पाठ्यांक देखेंगे 3, तो 3 में अभिक्रिया का वेग कितना है हमारे पास 1.43 × 10⁻⁻⁴ बराबर a। और पाठ्यांक 3 में a की सांद्रता दे रखी है 0.40 की पावर x और b की सांद्रता दे रखी है 0.05 की पावर y। इसे डाल दिया समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम समीकरण 4 में इसका भाग दे दो समीकरण 2 का, या समीकरण 2 3 में ये 3 और 4 तो समीकरण 4 में किसका भाग दे दो समीकरण 3 का, या समीकरण 3 में किसका भाग दे दो समीकरण 4 किसी का भी दे सकते हो। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे और भाग देके अब तुम्हारे पास y को भी का मान है y बराबर क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या रख सकते हो 0। तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा x। तो फिर हम x अभिक्रिया की जो कोटि हो a के प्रति है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। भाग देके इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करें। समीकरण 4 में किसका भाग कर देंगे समीकरण 3 का। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो समीकरण 4 हमारे पास है 1.43 into 10 to power minus के 4 is equal to आगे दे रखा है के 0.40 की पावर x और 0.005 की पावर 1। इसका भाग देना है समीकरण 3 का, और समीकरण 3 हमारे पास है 5.07 into 10 to power minus के 5 अपॉन के, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर 1। अब देखो y बराबर हमें पता है y बराबर क्या है 0, y बराबर 0 रख लेंगे, y बराबर 0 रखोगे तो 1.43 में 10 की पावर माइनस के 5 इसको ऊपर लेके जाऊं तो 10 की घात -4 प्लस -5 ऊपर गए तो इसके 5 हो गए प्लस के, नीचे बचे आपके पास 5.07 बराबर a से a कैंसिल कर दिया, इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ 0.40 अपॉन 0.20 की पावर क्या लिख दी x लिख दिया, और यहाँ इन दोनों के ऊपर पावर 0 लगाओगे तो 0.05 अपॉन 0.010 की पावर y की, और y बराबर हम क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ y बराबर मैंने क्या रख दिया 0, और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 आती है तो उसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा तो 1.43 10 की घात -4 में से प्लस के 5 ले लो, प्लस के 10 की घात 1 बच गए तो 1.43 to 10 to power 1 और अपॉन में बचा 5.07, और यहाँ इसको सोल्व किया तो 2 की पावर क्या बच गई x, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ 1 10 से 10 से गुणा करेंगे तो 14.3 अपॉन 5.07 आ गया बराबर यहाँ बच गया 2 की पावर क्या x, और हमें मान निकालना है किसका x का, तो x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम देखोगे। तो 5.07 का भाग 14.3 में दोगे तो लगभग 2.820 बच जाएगा, तो 5.07 का भाग दिया हमने, इसमें ये लाया 2.820। अब 2 की पावर x आ गई और यहाँ 2.820 आ गया, तो हम x का मान कैसे करें, तो दो तरीके, या तो आप इसके वैल्यू को आधार बराबर करके घात का मान निकालो, या फिर आप दोनों तरफ क्या ले लो लॉग ले लो, दोनों तरफ लघु गुणक ले लो, दोनों तरफ लघु गुणक ले लो, लॉग ले लो, लघु गुणक ले लो, दोनों तरफ लघु गुणक लेंगे तो लॉग 2 की पावर x हुआ और यहाँ हुआ लॉग 2.820, तो लॉग 2 की पावर x लॉग n की पावर n बराबर फॉर्मूला होता है n log n, क्या फॉर्मूला होता है n log n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x log 2 और यहाँ बचा log 2.820। अब x बराबर log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3010 होती है, और log 2.820 की वैल्यू आएगी लगभग 0.4520 के समथिंग, या 0.45 के समथिंग लिख लो, 2 के बाद दशमलव आप हटा सकते हैं। अब x का मान निकालो तो इसका भाग इसमें ले लो, आपके पास किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ आपने मान रखा x बराबर 0 x बराबर 0.4502 और इसमें भाग दिया 0.3010 का पॉइंट से पॉइंट कट गए, और 30 10 का भाग 45 0 में दिया तो लगभग 1.5 के समथिंग आ गया, अर्थात x का मान 1.5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में a के प्रति अभिक्रिया की कोटि तो 1.5 होगी, और b के प्रति अभिक्रिया की कोटि हमने क्या निकाल ली थी 0। तो यहाँ लिख लो अतः a के प्रति अभिक्रिया की कोटि 1.5
1.5 होगी। और बी के प्रति क्या आ गई थी, बी के लिए अभिक्रिया की कोटि 0। क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि ए व बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि बताओ, हमने निकाल ली कि बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि 1.5 होगी। इसे आप नोट करो। सांद्रता बी की सांद्रता दी हुई हो और हमें अभिक्रिया में पूछ ले ए व बी की अभिक्रिया की क्या ज्ञात कीजिए कोटि। तो हमें पाठ्यांकों के आधार पर इनका क्या करना है, तुलना करनी है, समीकरण बनानी है अभिक्रिया वेग की, और समीकरण 2 का भाग 1 में, समीकरण 4 का भाग 3 में देखकर हमें वहाँ से अभिक्रिया की कोटि x और y जो हमने मान रखी है उनकी अभिक्रिया की कोटि समीकरणों की तुलना करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात करो। तो क्वेश्चन का तरीका आपको आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, अभिक्रिया की कोटि नहीं, अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखिए। तो अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखने का क्या तरीका होता हमारा, तो अब जैसे हमने ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निकाल ली, हमारा अभिक्रिया का वेग व्यंजक ये हो जाता। तो अभिक्रिया वेग बराबर के, अब ए के सांद्रता बी की सांद्रता, जिसमें ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि तो 1 पॉइंट क्या आ गई 5 और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई 0। तो ये हमारा अभिक्रिया का क्या हो जाता, वेग व्यंजक। क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, क्वेश्चन अभिक्रिया वेग व्यंजक के नाम से पूछे तो भी आपको पूरा करना था क्वेश्चन सोल्व, और ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि पूछे तो भी हमें क्वेश्चन को क्या करना था, पूरा सोल्व करना था। तो इसी में नीचे भी लिख लो कि अभिक्रिया का वेग व्यंजक निम्न होगा, और अभिक्रिया वेग बराबर के, एक की पावर एक की कोटि हमने निकाल ली 1.5, तो एक के ऊपर पावर 1.5 लगा दी, और बी की अभिक्रिया कोटि हमने निकाल ली 0, तो बी के ऊपर पावर क्या लगा दी 0। तो कोटि के नाम से पूछे क्वेश्चन या अभिक्रिया के वेग व्यंजक के नाम से पूछे, क्वेश्चन करने का तरीका आपका यही रहेगा। तो इसी तरीके का हम क्वेश्चन और देखते हैं, और हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 नोट करोगे 15।
प्लस का डी। और आगे लिख रखा है कि अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन करने पर अभिक्रिया की बल गतिकी का अध्ययन करने पर बल गतिकी का अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो अभिक्रिया के लिए वेग नियम का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया के लिए वेग नियम व वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। और नीचे जो सारणी दी हुई है वो इस प्रकार से दे रखी है। एक कॉलम में तो दिया हुआ है आपको प्रयोग, दूसरे कॉलम में दे रखा है ए की सांद्रता जो दे रखी है मोल लीटर इनवर्स में। एक तरफ दे रखी है बी की सांद्रता वो भी दे रखी है मोल लीटर इनवर्स में। और एक तरफ दिया हुआ है डी के विचलन का प्रारंभिक वेग। डी के विचलन का मतलब बनने का, डी के विचलन का प्रारंभिक वेग। जहाँ 4 प्रयोग इसमें किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक दे रखा है फोर्थ। और 4 प्रयोगों में ए की सांद्रता दे रखी है पहले में 0.8, बी की सांद्रता भी 0.8 और इसका जो प्रारंभिक वेग दे रखे हैं 6.01 × 10⁻⁻³ ओनली 6.0। दूसरा सेकंड प्रयोग में ए की सांद्रता 0.3, बी की सांद्रता 0.2 और इसका वेग दे रखे हैं 7.2 × 10⁻⁻²। प्रयोग नंबर 3 में ए की सांद्रता 0.3, बी की सांद्रता 0.4 और डी के विचलन का वेग दे रखा है 2.88 × 10⁻⁻⁴ और प्रयोग नंबर 4 में ए की सांद्रता 0.4, बी की सांद्रता 0.1 और डी के विचलन का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 2.40 × 10⁻⁻⁴। अब आपसे क्वेश्चन में वही पूछा है वेग नियम के अंदर जैसे हमने अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिखा था लास्ट में, वैसे ही अभिक्रिया का क्या निकालना है वेग। तो अभिक्रिया के वेग के लिए आपको यहाँ ए की और बी की प्रति अभिक्रिया की वही क्या ज्ञात करनी है कोटि। तो जिस प्रकार से आपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ भी अभिक्रिया वेग के लिए आपको ए के प्रति और बी के प्रति अभिक्रिया की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, कोटि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अभिक्रिया वेग का नियम का मतलब वही अभिक्रिया वेग समीकरण लिखनी है, वेग व्यंजक लिखना है और उसके लिए आपको ए के प्रति और बी के प्रति अभिक्रिया की क्या ज्ञात करोगे, कोटि। सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो वही करने का तरीका वही रहेगा क्वेश्चन को जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन आपने किया था और पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था कि ये अभिक्रिया 2a + b और यहाँ से
से बन रहा है c प्लस टी। मान लिया माना a के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या मान ली x व b के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या मान लोगे y। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया वेग आप लिख सकते हो, अभिक्रिया वेग समीकरण बराबर हो जाएगा k a के प्रति तो कोटि x और b के प्रति कोटि क्या हो गई y। अब उसी प्रकार से आप ऐसे पाठ्यांक लेके चलना जिनके पाठ्यांक के मान क्या हो बराबर हो। जैसे इसका 0.3 a के लिए 0.3 समान है, या b के लिए 0.1 समान है, जो आपस में एक कैंसिल हो जाए तो एक वैल्यू कैंसिल होने पर हमारे पास दूसरी वैल्यू बचेगी, उसकी कोटि आ जाएगी। तो या तो आप पाठ्यांक दूसरा पाठ्यांक तीसरा ले लो 0.3 वाला, या फिर पाठ्यांक b के अंदर देख लो तो पहला पाठ्यांक तो कौन सा पाठ्यांक ले लो चौथा, क्योंकि 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे अपन, और यहाँ 0.3 से 0.3 हो जाएगा। जैसे अपन ले लेते हैं पाठ्यांक 2 व पाठ्यांक 3 से, यहाँ लिख देता हूँ पाठ्यांक 2 व पाठ्यांक 3 से, पाठ्यांक 2 व पाठ्यांक 3 से। तो पाठ्यांक 2 से हम लिखे अभिक्रिया का वेग, तो पाठ्यांक 2 के लिए अभिक्रिया का वेग कितना है, क्वेश्चन में सारणी में देखोगे हमें दे रखा है 2 के लिए 7.2 × 10⁻², अभिक्रिया वेग के स्थान पे लिख दिया। फिर बराबर में क्या है k, और पाठ्यांक 2 के लिए a की सांद्रता कितनी है 0.3, और उसके ऊपर पावर क्या लगा दोगे x, और b के लिए सांद्रता कितनी है 0.2, और उसके ऊपर पावर भी क्या लगा दोगे y। इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन हो गई आपकी। इसी प्रकार से पाठ्यांक 3 के लिए देखोगे, पाठ्यांक 3 में अभिक्रिया का वेग दे रखा है 2.88 × 10⁻⁻1 बराबर k, और पाठ्यांक 3 में a की सांद्रता कितनी दे रखी है 0.3x, और b की सांद्रता दे रखी है 0.4y। इसे डाल दिया समीकरण 2। अब आप क्या कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो समीकरण 2 में 1 का दे दो, चाहे 1 में 2 का दे दो, जैसे लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 1 का भाग आप दोगे तो 2 लिखोगे पहले समीकरण 2.88 × 10⁻⁻1 बराबर k 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। ये तो समीकरण 2 लिख दी। और समीकरण 2 में 1 का भाग लगा दो, तो समीकरण 1 हमारे पास थी, इसका वेग था 7.2 × 10⁻⁻2, और यहाँ बराबर में था हमारे पास k 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। अब देखोगे तो यहाँ k से k कैंसिल हो गया, 0.3x से 0.3x, इसीलिए हमने लिया था कि दो वैल्यू समान होगी तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो x तो तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, अब वैल्यू सिर्फ आपको किसकी निकाल जाएगी, ऐसे y की। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.88 × 10⁻⁻1, और -2 पर गया तो +2 हो गया, और नीचे बचा क्या 7.2, और आगे हमारे पास यहाँ बचा 0.4 और 0.2, दोनों के ऊपर पावर क्या है y, ये लिख दिया। अब देखो इधर यहाँ माइनस की घात 1 है, प्लस के 2 में से इसे घटाएंगे तो हमारे पास ऊपर में 1 10 की घात प्लस के में बचेगी, तो 1 पॉइंट आगे हटा के लिख दिया 28.8, नीचे क्या बचा 7.2, और यहाँ 0.2 से 0.4 को कैंसिल करें तो भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 2 की पावर क्या होगी पर। अब मुझे बताओ 7.2 का भाग 28.8 में कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। तो यहाँ तुम्हारे पास बचा 4, और यहाँ बचा 2 की पावर क्या y,
होगी 2। तो जिस प्रकार से b के प्रति निकालिए उसी प्रकार से किसके प्रति भी निकाल लेंगे, a के प्रति अभिक्रिया की कोटि। इसे नोट करो और इसके बाद a के प्रति अभिक्रिया की कोटि देखेंगे। अब हमें ये तो हमने निकाल ली y का मान, अब हमें मान निकालना है किसका, x का। तो x का मान निकालना है, तो अब हम दो ऐसे पाठ्यांक लेंगे b के जो समान थे, अब की बात तो a के पाठ्यांक समान लेंगे। अब की बात किसके लिए, b के पाठ्यांक समान, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a के अभिक्रिया की कोटि में आसानी से क्या हो जाएंगे प्राप्त। तो अब क्या लिखोगे, पाठ्यांक पहले से और पाठ्यांक कौन से चौथे से, क्योंकि पाठ्यांक a के लिए पहले के लिए भी b का मान 0.8 है और पाठ्यांक 4 के लिए भी b का मान। ऐसे तो आप किसी से भी याद कर सकते हो, कोई सा भी पाठ्यांक ले लो, लेकिन हमें सॉल्व करने में कम कठिनाई होगी जिसमें पाठ्यांक के मान क्या होंगे, समान। जैसे b की सांद्रता 0.1 है, जिनका भाग देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी प्रकार से हमने यहाँ किया था 0.3 लेने को, तो पहला भी ले सकते थे, दूसरा भी ले सकते थे, कोई सा ले लो, आपकी इच्छा होगी, आंसर वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें प्रॉब्लम कम होगी, इसलिए समान पाठ्यांक के मान लेते हैं। अब मैं लिखूं समीकरण 1 में कौन से, पाठ्यांक 1 से पाठ्यांक 4 से। तो इसी क्वेश्चन को मैं वापस आगे सोल्व करूं तो यहाँ लिख सकता हूं पाठ्यांक फर्स्ट पर 4 से, पाठ्यांक फर्स्ट व या प्रयोग लिखो सीधा, प्रयोग फर्स्ट व फोर्थ से, चौथे नंबर। तो प्रयोग फर्स्ट में अभिक्रिया का वेग दे रखा है 6.0 × 10⁻³ जहां a की सांद्रता है कितनी, 0.1 की पावर लग जाएगी x और b की सांद्रता भी 0.1 की है, इसकी पावर लग जाएगी क्या, y। इसे डाल दिया समीकरण 3। और पाठ्यांक 4 के बारे में देखें तो यहाँ अभिक्रिया का वेग है 2.40 × 10⁻⁴ और यहाँ a की सांद्रता है 0.4 की पावर x और b की सांद्रता है 0.1 की पावर y। इसे डाल दिया समीकरण 4। अब समीकरण 4 में हम किसका भाग दे दें, समीकरण 3 का। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे। तो समीकरण 4 है हमारे पास 2.40 × 10⁻⁻² बराबर के 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर क्या, y। इसमें भाग दे दिया हमने समीकरण 3 का। तो यहाँ है 6 × 10⁻³ बराबर के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। देखो कैसे के कैंसिल, 0.1 y से 0.1 y कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ बचा 0.1 और 0.4 और 10⁻³ को मैं ऊपर लेकर गया तो प्लस के 3 हो गई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2.40 × 10⁻² को ऊपर की 3 और 10⁻³ को ऊपर लेके गया तो प्लस की 3 हो गई और नीचे कितना बचा, 6 बचा। और इस तरफ हमारे पास बचा 0.4/0.1 की पावर क्या बच गई, x। देखो यहाँ 3 में से 2 गए, 10⁻+1 बची और 1 पॉइंट आगे बढ़ा के लिख दिया तो 24.0 हो गया, जिसे मैं 24
अभिक्रिया की कोटि प्रथम होगी। एक का मतलब क्या होगी? प्रथम। और इसी के लिए अभिक्रिया वेग नियम लिखे हम। तो अभिक्रिया वेग नियम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया वेग बराबर k। a की कोटि तो कितनी आ गई? 1, तो a के पावर में 1 लगा दो। और b की अभिक्रिया की कोटि मतलब y की वैल्यू आई थी 2, तो वहां b के ऊपर पावर क्या लगा दो? 2। तो पूरी अभिक्रिया का जो कोटि होगा तो a और b की कोटि को जोड़े हम तो 2 + 1 अर्थात ये कोटि कितनी कोटि की अभिक्रिया हो गई? 3 कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो इसी के नीचे में यहाँ लिख देता हूँ अतः अभिक्रिया वेग बराबर लिखोगे समीकरण के a की सांद्रता और b की सांद्रता। तो a की सांद्रता a की कोटि तो कितनी है? 1 और b की कोटि हमारे पास कितनी आ गई थी? 2। तो ये हमारा अभिक्रिया वेग व्यंजक हो गया, अभिक्रिया वेग नियम हो गया, a की पावर 1 और b की पावर 2। अब इसी क्वेश्चन में वेग स्थिरांक को पूछा है तो कोई से भी इक्वेशन में k का मान आपको निकालना है। अभिक्रिया वेग ये रख दो, कोई सा भी प्रयोग ले लो, अभिक्रिया वेग ये रख दो, a की सांद्रता ये रख दो, b की सांद्रता ये रख दो, घात तुमको पता लग ही गया। अब यहाँ से सीधा सीधा किसका मान निकाल लो? वेग स्थिरांक k का मान, जिसकी गणना आप करोगे। अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना कोई करोगे, कल मैं इसका आंसर चेक करूंगा। आज क्वेश्चन को सोल्व करोगे घर पे बैठ के, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स के माध्यम से अपना सजेशन दे सकते हो। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।